वो औरत हूँ जो इस चीज़ के भी खिलाफ है कि मंदिरों में माता की मूर्ति जहाँ पे होती है, जहाँ जहाँ देवी का रूप है, उसके कपड़े एक आदमी कैसे चेंज कर सकता है? Okay. अब तुमको किसने हक दिया? Very valid point. तुम पूजा करो उसकी, तुम पंडित हो, पुजारी हो, साधु हो, तुम करो, फिर तुम्हें उसके कपड़े बदलने का हक किसने दिया? माना वो भगवान है, लेकिन तुम शायद भूल गए कि जब अंदर माता पार्वती नहा रही थी और गणेश भगवान बाहर थे, तो उन्होंने उसको सुरक्षा के लिए रखा था कि देखना कोई आए ना, शिव मैं को भी नहा नहीं रही हूँ। जाने दिया था। तो जब शिव जी को नहीं जाने दिया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मर्द हो, तुम देवता की पूजा करो, उसके कपड़े बदलो, उसका ध्यान रखो। पर वो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है, वो एक औरत है। मैं ये बोल ही नहीं रही कि तुमने साधना कितनी कट्टर की है, तुम कितने बड़े सिद्ध पुरुष हो कि तुम्हें परमिशन है, लेकिन वो एक औरत है। मैं अलाउ करूंगी कभी कोई आदमी मेरी माँ के कपड़े चेंज कर दे? बी ब्लंट के पॉडकास्ट पर दिए गए अपने इस क्लिप की वजह से पवित्रा पुनिया और नेहा सिंह इन दिनों सुर्खियों में आ गई हैं। जब इनकी ये क्लिप वायरल हुई तो फैंस के साथ साथ इनके एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा ने भी एक रिप्लाई वीडियो में आंसर दिया। थोड़े दिन पहले एक रील देखी जहां पे उड़ते उड़ते ये बात आई कि जो मंदिरों में देवियों की जो मूर्ति होती है, उनको पुजारी मर्द लोग क्यों तैयार करते हैं, वो श्रृंगार क्यों करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये श्री विग्रह देखिए, राधा रानी का श्री विग्रह देखिए। ऐसा क्या है इस श्री विग्रह में जो कि एक मर्द को सोचना चाहिए कि मैं अपनी देवी, अपने भगवान को तैयार नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना, कपड़े तो पहने होंगे, पूरा श्रृंगार हुआ हुआ है। ये तो जब हम अपने घर में रखते हैं या मंदिर में रखते हैं तो सारी मूर्तियों पे कपड़े ऑलरेडी होते हैं, उन पे अलग श्रृंगार करके उनको और सुंदर बनाया जाता है। अब मेरी राधा रानी और बिहारी जी बहुत सुंदर हैं, शिव जी बहुत सुंदर हैं, पर इनको कपड़े पहना के अच्छा लगता है, इनको और सुंदर बनाया जाता है, जिससे अपने घर में एक पॉजिटिव वाइब रहे और आपका चिंतन, खुद का चिंतन भी इन्हीं की ओर बना रहे कि अरे मैंने तैयार किया था, बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़ी सुंदर लग रही है ना। तो ये भाव है, और जिसका भाव अच्छा होता है वही श्रृंगार करेगा। पहली बात, अगर किसी के अंदर भाव ही नहीं है तो वो श्रृंगार करेगा ही नहीं। और अगर किसी का भाव अपने भगवान के प्रति कुछ गलत आ रहा है तो फिर वो बेकार की बात है। फिर उस इंसान को पहले तो सत्संग सुनना चाहिए, अपनी जो बुद्धि में जो गंध भरा हुआ है उसको निकालना चाहिए, उसके बाद ऐसी बातें करनी चाहिए, है ना। और एक और बात, जब ये मूर्ति कोई बनाता है तो वो कौन बनाता है? एक मर्द ही बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के भाव को गलत बोलते हैं, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं। अब कोई और ट्रोल करता है तो चलो इग्नोर किया जा सकता है, पर एक्स ट्रोल करे तो बातें और बुरी लगती है। इसीलिए पवित्रा ने पलटवार किया पारस छाबड़ा पर और उन्हें मूर्ख के साथ साथ बहुत कुछ सुना दिया कि वो उनकी सीक्रेट्स दुनिया में ला देंगी वगैरह वगैरह अगर वो उनके निजी मामले में इंटरफियर करते हैं तो। मूर्खता थी। पर अगर पवित्रा ने देवी की प्रतिमा का वस्त्र और श्रृंगार पुरुष पंडित क्यों करता है के बजाय ये प्रश्न किया होता कि देवी या देव प्रतिमा का वस्त्र और श्रृंगार ज्यादातर पुरुष ही क्यों करते हैं, स्त्रियां क्यों नहीं करती मंदिरों में, तो ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन होता। हॉस्पिटल में मेल डॉक्टर जब एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी कराता है तो फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर रास्ते में चलते हुए कोई लड़का किसी लड़की को बिना टच किए सिर्फ नजरों से ही उसे घूरता है तो भी फैमिली को ये टॉलरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों केस में अप्लाई होता है रूल ऑफ इंटेंशन। ये दुनिया इंटेंशन के बेसिस पर चलती है। ब्रॉडर सेंस में देखें तो काम तो एक ही है, बट इंटेंशन की वजह से हम उसे सही या गलत का टैग देते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो देवी माँ औरत है, ये तो ठीक है, पर वो दैवीय रूप है। अगर हम सांसारिकता के आधार पर देखें तो पवित्रा की बात सही है कि एक आदमी औरत स्वरूप देवी के वस्त्र कैसे बदल सकता है। ये थिंकिंग नो डाउट सही है, बट नैरो माइंडेड है, क्योंकि किसी गॉडेस या गॉड की पूजा हम मेल या फीमेल मानकर नहीं बल्कि पूजनीय मानकर करते हैं, जिसके आगे हमारी नजरें झुकी होती हैं, जिनके चरणों में हम खुद को समर्पित कर देते हैं। वहाँ हमारी इंटेंशन भक्ति भाव की होती है, जेंडर बायस्ड नहीं। अब डॉक्टर वाले केस में ही देखें तो डॉक्टर की इंटेंशन है दर्द में पड़े इंसान को दर्द से राहत दिलाना। उसे सिर्फ ये दिखता है कि कोई दर्द में है, ये नहीं कि ये फीमेल है या मेल। डॉक्टर की नीयत यानी इंटेंशन प्योर है, लेकिन सड़क चलते लड़के की इंटेंशन नेगेटिव है, पल्यूटेड है। इस केस में जमीन आसमान का अंतर है, पर एक सही और एक गलत है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। कोई भी देश अपने देश की आर्मी को सल्यूट करता है और दूसरे देश की आर्मी को बंदूक की नोक पर रखता है, और दुश्मन देश के आर्मी को मारने पर अपने देश के आर्मी को सम्मान की दृष्टि से भी देखता है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो मर्डर करने की पनिशमेंट है फांसी, पर यहाँ अप्लाई होता है इंटेंशन। दूसरे देश के सैनिक का इंटेंशन हमारे देश के लिए गलत है, खतरनाक है। ऐसे में हम अगर मोरल बेसिस पे उसे छोड़ देते हैं तो फिर हमारा देश ही न बचे।
एक पिता अपनी छोटी बच्ची को नहलाता धुलाता है, गोद में लेकर घूमता है, क्योंकि उसका अपनी बच्ची की टुवर्ड्स इंटेंशन प्योर है। हम किसी अजनबी को तो नहीं दे देंगे ना अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उसकी इंटेंशन हमें पता ही नहीं है कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसकी सोच प्योर है या पल्यूटेड। बात करें पार्वती जी की, तो नहाते वक्त पार्वती जी ने भी गणेश जी को इसीलिए रखा था ताकि कोई और बाहरी पुरुष न आए, और गणेश जी को भी तो पता नहीं था कि शिव जी उनके पिता हैं। मान लीजिए आपके पिता बूढ़े हो चुके हैं और आप उनकी इकलौती पुत्री हैं। पिता अपने से कुछ भी करने में असमर्थ हैं और माँ भी उनका कुछ करने में असमर्थ हैं। ले दे के आप ही हैं जो उनकी देखभाल कर सकती हैं। ऐसे में क्या आप उन्हें नहलाने और कपड़े चेंज करने का काम नहीं करेंगी? करेंगी ही। ऐसे में आप सिर्फ ये एहसास करेंगे कि आप सेवा कर रही हैं, वहाँ आपकी इंटेंशन प्योर होगी, उसमें कोई खोट नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। तो जब इंसान की सेवा करते समय हमारी थिंकिंग प्योर है, तो परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता और पालनहार की सेवा करते समय किसी भी मेल फीमेल के मन में बैड इंटेंशन नहीं आ सकते और न ही आने चाहिए। वैसे देखें तो ज्यादातर मूर्तियां मेल्स ही बनाते हैं। ऐसे में मूर्ति में भले प्राण न हो, पर यदि बनाते समय मूर्तिकार के इंटेंशंस अगर बुरे हों, तो क्या आप उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की सोचेंगे? नहीं। किसी भी देवी या देव की पूजा उनके भक्त अपने माँ पिता के भांति करते हैं। मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार के मन में उस मूर्ति के प्रति एक श्रद्धा और एक भाव होता है। वो उस समय ये नहीं देखता है कि इस मूर्ति में प्राण है कि नहीं है। वो उन्हें दैवीय रूप में बनाता है, उनका आदर करता है और उनका सम्मान करता है। इसलिए मन में ये सवाल होना कि देवी माता का वस्त्र और श्रृंगार मेल्स को नहीं करना चाहिए, ये नैरो वे ऑफ थिंकिंग है। बात करें वाजिब सवाल की, तो मंदिरों में ज्यादातर मेल्स ही क्यों होते हैं पंडित के रूप में? फीमेल्स क्यों नहीं हो सकती मंदिर में ब्राह्मणी के रूप में? पीरियड का बहाना पुराना है और पहले के रूल्स एंड ट्रेडिशन थे, पर सवाल तो यही है कि क्यों थे और अब तक हटे क्यों नहीं। पुराने समय में फीमेल्स को वेद पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर धीरे धीरे चीजें बदली और अब हम खुद को एडवांस करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कुरीतियों को खत्म करते जा रहे हैं। तो हमें इस पॉइंट को भी सोचना चाहिए। जैसे वेद पुराण पढ़ने पर अब सबका हक है, वैसे ही पूजा पाठ में भी सभी का हक होना चाहिए। भक्ति में क्लास या जेंडर का हिसाब किताब नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको किसका टेक सही लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस टॉपिक पर आपका अपना ओपिनियन क्या है, वो भी जरूर बताइएगा। देसी आयुर्वेदिक, बाय बाय।